तबारक व तआला फिल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा व फ़ी मक़ामि आख़र व कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुईनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मौला या सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निहायत ही मुबारकबाद के लायक हैं फुलसराय के तमाम जिंदा दिल मुसलमान और खुसूसियत के साथ यहाँ के उलमा जिनकी क़ियादत और सरपरस्ती में और यहाँ के सुन्नी जयाले नौजवान और बाशिंदगान की हिमायत जो आज इतनी अजीम शान कॉन्फ्रेंस इस सरजमीन पर मुनाकिद हो रही है और हमारी और आपकी इसमें शिरकत हो रही है, मैं मुबारकबाद पेश करूंगा यहाँ के तमाम उलमा को और कमेटी के तमाम मेंबरान को और यहाँ के तमाम बाशिंदगान को। हमसे कबल आपने हमारे मुअज़्ज़ज़ मुहतरम शुअरा से नातो मनक़बत के अशआर समाअत फरमाए। नाज़िम इजलास की बड़ी अच्छी निज़ामत हो रही है। बहुत सारे उलमा मिंबर नूर पर बैठे हैं जो जिस जगह हैं आफ़ताब व महताब की तरह चमक रहे हैं। ये उलमा हमारे सरों के ताज होते हैं। आज हम आपके दरमियान कुछ अहम बातें करने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करूंगा कि आप इंशाअल्लाह इस पर अमल भी करेंगे और अपनी जिंदगी को बेहतर भी बनाएंगे। हमें मुफ्ती अबू हुरैरा साहब और हज़रत मौलाना जनाब साबिर साहब ने फ़ोन किया और उनकी मारिफत आपके दायरे मोहब्बत में हाजिर आया और साथ में उन्होंने उन्वान भी दिया। और ये बहुत बड़ी बात है, आजकल जलसे में उन्वान नहीं होते, जो चाहो जिस तरह चाहो बोलकर चले जाओ। यही वजह है कि जलसा बेलगाम हो गया है और जहां पर पढ़े लिखे अच्छी शख्सियात होती हैं वहां पर फिर जलसा भी मयारी होता है और वहां के लोग भी मयारी होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपसे मिलकर खुशी हुई और अब तक आपके सुनने का अंदाज मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरा जो आज मौजू है शान खुलफाए राशिदीन और अहले बैत। उमूमी तौर से होता यह है कि आजकल के वक्त में जब लोग सहाबा की शान बयान करते हैं तो अहले बैत की शान छोड़ देते हैं, अहले बैत की अजमत बयान करते हैं तो सहाबा की शान छोड़ते हैं। और ख़ास कर मुहर्रमुल हराम के महीने में यह देखा जाता है
कि बहुत सारे मुकर्रिरीन इतना गुलू से काम लेते हैं और ऐसी ऐसी रिवायत बयान करते हैं जिनकी कोई हकीकत नहीं है। उसकी वजह यह है कि पढ़े लिखे लोग स्टेज पर अब नहीं आते, बहुत कम पढ़े लिखे लोग स्टेज पर आते हैं। वो मदरसे के शेखुल हदीस बना दिए गए, शेखुल तफसीर बना दिए गए, शेखुल फिक़्ह बना दिए गए और एक इस्तिलाह बना ली गई कि आपका काम दरसगाह तक ही महदूद है, अब आपको स्टेज पे आने की ज़रूरत नहीं है। यानी जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाए वो स्टेज पे नहीं आएगा, जो दो चार की तकरीरें रट ले वो स्टेज पर आते हैं। ये अलमिया आज के दौर का। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी चंद पढ़े लिखे लोग स्टेज पर है, जिनकी वजह से स्टेज का वक़ार बाकी है, स्टेज का वक़ार मजरू नहीं हो रहा है। अगर आप सुनने सुनाने का माहौल बनाएं तो कुछ बातें मैं सुना कर जाऊंगा इंशाअल्लाह। ज़रा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम कहता है मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है, और वो भी असर सबसे जो आला खतर की है। और सिद्दीक बल के गार में, सिद्दीक बल के गार में जान उस पे दे चुके, सिद्दीक बल के गार में जान उस पे दे चुके, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है, और हिफ्ज़ जान तो जान फुरूज़े गुरर की है। हाँ तुमने इनको फेर दी नमाज, हाँ तुमने इनको फेर दी नमाज, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है, पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। साबित हुआ कि जुमला फराइस फुरू है, साबित हुआ कि जुमला फराइस फुरू है। असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है, असलुल उसूल बंदगी उस्ताजवर की है। अल्लाह या रसूल अल्लाह। अगर गौर किया जाए इमाम के इन अशार को, तो इमाम ने जहां पर मौला अली का नाम लिया वहीं पर अबू बकर सिद्दीक की भी तारीफ, जहां पर सिद्दीक की तारीफ की वहीं पर मौला अली की भी तारीफ की। और यही सुन्नियत है, मोहब्बत से बोलिए, यही सुन्नियत है। सुन्नियत ये है कि अबू बकर की भी तारीफ की जाए, उमर की भी तारीफ की जाए। सुन्नत ये है कि उस्मान की भी तारीफ की जाए, मौला अली का भी नाम लिया जाए, मौला अली का भी नाम लिया जाए। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह। कोई मौला अली का नाम ले और अबू बकर से बुग़्ज़ रखे, वो भी सुन्नी नहीं। जरा मोहब्बत से और अकीदत से। और कोई अबू बकर का नाम ले, मौला अली को छोड़े, वो भी सुन्नी नहीं। अहले सुन्नत वही है जो अबू बकर से भी प्यार करता हो, अली से भी मोहब्बत करता हो। अहले सुन्नत वही है जो इमाम के इस शेर पर अमल करता है कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। और एक बात बोले, अली कहते किसको है? तवज्जो है आपकी। अली की शान लोग बयान करते हैं, सुन्नी से अच्छा बयान नहीं कर सकते। जैसी शान सुन्नी बयान कर सकता, रावजी नहीं बयान कर सकता। जैसी शान आला हजरत का गुलाम बयान कर सकता है, रावजी नहीं बयान कर सकता। सुन्नी जब मौला अली की शान बयान करता है तो सुन्नी डंके के चोट पे कहता है, अली कहते ही है बुलंदी वाले को, अली कहते ही है बुलंदी वाले को। अरे कौन अली? अली की तारीफ जब सुन्नी कहता है तो कहता है अली वो है जो दमादे पैगंबर है, अली वो है जो फातिमा का शौहर है, अली वो है जो हसनैन का बाबा है, अली इल्म वाला है, अली शुजाअत वाला है, अली बहादुरी वाला है, अली अली इल्म वाला है। इसीलिए पूरी दुनिया जब अली की तारीफ कहती है तो कहती है मजहरुल अजाइबी अली है, मजहरुल गराइबी अली है। मोहब्बत से बोलिए तकबीर,
हजरत अल्लामा सैयद कामरान हसीन साहब किबला। वाह वाह वाह। जब सुन्नी अली की तारीफ करता है तो इस शान के साथ करता है। और अली कौन है जानते हैं? जरा जल्दी जल्दी बात सुन, मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। अली कौन है मालूम है? आपने मरहब का वाकया सुना होगा, मैं बस मुख्तसर टच करके निकलना चाहता हूँ। हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमा बैठे हैं, बस टच करके निकलना चाहता हूँ। मरहब के पास जब हुजूर गए खैबर का किला, जब मौला अली गए खैबर के किला के पास, हुजूर ने भेजा तो मौला अली ने क्या किया? जाकर सिर्फ किले को खोलो, नहीं खुला। दोबारा आवाज दी, नहीं खुला। तीसरी मर्तबा आवाज दी। मौला अली ने क्या किया? खैबर को कबाड़ कर पीठ पे रख लिया। खैबर को कबाड़ कर। अच्छा, जब मरहब ने कहा कि मैं मरहब हूं, मरहब, तवज्जो है ना आपकी, मैं मरहब हूं। अच्छा, दारे कुतनी, इमाम दारे कुतनी ने एक रिवायत नकल फरमाई है, वो भी मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ। इमाम दारे कुतनी ने लिखा है कि मरहब एक रात पहले, जिस वक्त मौला अली गए, जिस दिन, उससे एक दिन पहले मरहब ने ये ख्वाब में देखा था कि कोई शेर है जो मुझे चीर फाड़ रहा है, कोई शेर है जो मुझे चीर फाड़ रहा है। जब दूसरे दिन मौला अली गए, आवाज दी, कहा कौन? तो अली ने ये नहीं कहा मैं अली हूं, अली ने कहा मैं हैदर हूं, हैदर हूं। अरे हुजूर, अरे बाबा बाबा बाबा, इमाम दारे कुतनी ने लिखा है इस बात को, फरमाया कि मौला अली ने अपना नाम नहीं लिया, कहा मैं हैदर हूं। मैं कौन हूं? हैदर हूं। गोया अली ये कह रहे हैं कि कल जो तुमने ख्वाब में देखा है कि मुझे कोई चीर रहा है, वो मैं ही अली हूं जो तुझे चीरने आया हूं। तो अली वो है जो खैबर को कबाड़ दे, अली वो है जो खैबर को कबाड़ दे। अब एक बात जरा तवज्जो से सुनिए, मैं अभी आगाज कर रहा हूं, आपके जहन को देख रहा हूं, उसके बाद गुफ्तगू जो होगी इंशाअल्लाह आप सुनेंगे। अली कहते हैं बुलंदी वाले को, समझ रहे ना? जब हजरत अली और हजरत अबू बकर की बात आती है तो मैं एक बात यहाँ पर और कहना चाहूंगा, जरा तवज्जो हो तो बोलो मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जब अबू बकर की बात आती है तो भी सुन्नी मुस्कुराता है, अली की बात आती है तो भी सुन्नी मुस्कुराता है। जब अबू बकर का तस्करा हो तो भी सुन्नी मुस्कुराता है, अली की शान बयान हो फिर भी सुन्नी खिल उठता है। सहाबा फरमाते थे कि हम किसी को पहचानना चाहते कि ये मोमिन है या मुनाफिक, ये मोमिन है या मुनाफिक, तो हम अली का तस्करा कर देते थे। अगर चेहरे पे खुशी आती थी तो हम समझ जाते थे ये मोमिन है, माथे पर शिकन आता था तो समझ जाते थे मुनाफिक है। तो अली का नाम सुनकर जो मुस्कुराए वो मोमिन होता है, और अली के नाम पर जिसके माथे पे शिकन आ जाए वो मुनाफिक हुआ करता है। और एक बात मैं जरा तवज्जो के साथ आप तक पहुंचा दूं, एक मर्तबा मौला अली को मुस्तफ़ा ने उठाया, मुस्तफ़ा ने उठाया, कब? फतेह मक्का के मौके पर। अली को जब मुस्तफ़ा ने उठाया, फरमाया अली कितने बुलंद हुए? कहा इतना बुलंद हो गया हूं, इतना बुलंद हो गया हूं कि अभी अर्श का पाया छू सकता हूं, अभी अर्श का पाया छू सकता हूं। अब जरा ये मौका देखिए कि मौला अली को मुस्तफ़ा ने उठाया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसको मुस्तफ़ा उठाए उसे कोई गिरा नहीं सकता, जिसे मुस्तफ़ा उठा ले उसे कोई गिरा नहीं सकता। और एक मौके पर अबू बकर ने मुस्तफ़ा को उठाया और ये बताया मुस्तफ़ा ने कि मेरे बोझ जो कांधे पर उठा सकता है वो अबू बकर होता है, मेरे बाद भी अगर मेरा सच्चा जानशी होगा तो वो अबू बकर। नारे तकबीर, नारे रिसाला, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। सुभान जरा वाह। अबू बकर, 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 अबू बकर,
वाह जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह। अब गार में जब मुस्तफ़ा गए तो साथ कौन थे? अब जरा तवज्जो से गुफ्तगू सुनिएगा। साथ कौन थे? साथ कौन थे? अबू बकर थे। इमाम आलूसी ने अपनी तफसीर में लिखा, फरमाया कि जब अबू बकर मुस्तफ़ा के साथ गार में थे, तवज्जो है ना आपकी, गार में थे, उस वक्त जब कुफ्फार खोजते खोजते गार के करीब पहुंचे तो अबू बकर को गम हुआ। गम दूसरे का होता है, खौफ अपने लिए होता है, गम दूसरे के लिए होता है। अबू बकर को अपना खौफ नहीं था, मुस्तफ़ा का गम था। वो अगर अपना खौफ होता तो मुस्तफ़ा के साथ आते ही नहीं, मुस्तफ़ा के साथ आते ही नहीं। अबू बकर को मुस्तफ़ा का गम था। वो आए गार में जब खोजते हुए कुफ्फार, तो अबू बकर घबराए तो मुस्तफ़ा ने कहा, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। आज मैं पढ़ रहा था तफासिर, इमाम आलूसी ने बड़ी अच्छी तफसीर की। फरमाया कि अल्लाह के कुर्ब के 4 दर्जे हैं, अल्लाह के कुर्ब के 4 दर्जे हैं। फरमाया एक दर्जा तो वो है जिस पर आम मोमिनीन फाइज है, एक दर्जा वो है जिस पर सहाबा फाइज है, एक दर्जा वो है जिस पर अंबिया मुरसलीन फाइज है, और अल्लाह के कुर्ब का सबसे आखिरी दर्जा है जिस पर सिर्फ मुस्तफ़ा फाइज है, कोई और फाइज नहीं है। उस कुर्ब के दर्जे पर न आदम गए हैं, न शीश गए हैं, न ज़करिया गए हैं, न जिब्राइल गए हैं, न मीकाइल गए हैं। इब्तिदा से लेकर इंतहा तक उस कुर्ब के दर्जे पर कोई और नहीं पहुंचा, उस कुर्ब के दर्जे पर सिर्फ मुस्तफ़ा पहुंचे हैं। अब जरा तवज्जो से मेरी गुफ्तगू सुनिए, मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। इमाम आलूसी फरमाते हैं कि जब मुस्तफ़ा ने कहा, अबू बकर गम ना कर, अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह किस दर्जे में साथ है, किस दर्जे पर साथ है? तो फरमाया कि मुस्तफ़ा अल्लाह के कुर्ब के सबसे बुलंद दर्जे पर हैं। उस वक्त कोई और साथ नहीं था, सिर्फ अबू बकर साथ थे। गोया मुस्तफ़ा ने अबू बकर का हाथ पकड़कर अल्लाह के उस कुर्ब के आले दर्जे पर पहुंचा दिया जहां पर ना अंबिया पहुंचे ना मुरसलीन। वाह मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तुम क्या जानो अबू बकर की शान क्या है, तुम्हें क्या पता अबू बकर का मकाम क्या है। आपको मैं जरा बताऊं अबू बकर की शान क्या है, अबू बकर का मकाम क्या है। जब मुस्तफ़ा का आखिरी वक्त था, हुजूर बीमार हुए, बुखार का आलम था, तो उस वक्त बुखारी की रिवायत है, उस वक्त मुस्तफ़ा ने कहा, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए, अबू बकर को कहो नमाज पढ़ाए। उस वक्त मेरे आका ने ये नहीं कहा उमर को कहो, उस्मान को कहो, बार बार हुजूर ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, अबू बकर को हुक्म दो कि वो लोगों के लिए नमाज पढ़ाए। हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा ताहिरा आबिदा जाहिदा सिद्दीका बिनते सिद्दीक फरमाती हैं, या रसूल अल्लाह मेरे अब्बू नरम दिल है, आपके मुसल्ले पर आएंगे रोने लगेंगे, उमर को कहिए नमाज पढ़ा दे। हुजूर ने फरमाया, मुरू अबा बकरिन फलयुसल्ली बिन्नास, लोग अबू बकर को कहो लोगों को नमाज पढ़ाए। निगाहे नबूवत देख रही थी कि जब मैं जाहिरी हयात से दुनिया की से आखिरत की तरफ कूच करूंगा तो कुछ राबजी पिटने उठेंगे, कुछ खारजी उठेंगे, कुछ नासबी उठेंगे। कोई अबू बकर की शान में तौहीन करेगा, कोई उमर की शान में तौहीन करेगा, कोई उस्मान की शान में तौहीन करेगा, कोई मेरे अली की शान में भौंकेगा। अबू बकर को मुसल्ले पर बैठाकर मुस्तफा ने बता दिया कि मेरे बाद खिलाफत का कोई बोझ उठा सकता है तो वो कोई और नहीं है, सिर्फ अबू बकर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब किबला शायर अहले सुन्नत जनाब साजिद इकबाल कलकत्तावी पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस। जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। और एक रिवायत में सुनाऊं आपको अल अम्न वल उला से, आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत अशाह इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा, जिन्होंने दाफ़े बला होने पर 300 से ज़ायद दलील दी। किसी ने कहा हुजूर दाफ़े बला नहीं है, तो आला हजरत ने दलाइल दी तो 300 से ज़ायद दलाइल दी और साबित किया कि हुजूर दाफ़े बला है।
हुजूर शाफ़े रोज़े जज़ा है। हमारा नजरिया भी यही है कि हुजूर शाफ़े रोज़े जज़ा है, हुजूर दाफ़े जुमला बला है। अब आला हजरत अजीमुल बरकत के इस हदीस को अल अमन वल उला में लाते हैं। फरमाया कि एक मर्तबा मुस्तफ़ा के एक सहाबी ने मौला अली से पूछा, तवज्जो है ना आपकी, मौला अली से पूछा जरा अपने यारों का हाल बताइए, जरा अपने यारों का हाल बताइए। मौला अली ने कहा सारे सहाबी मेरे यार हैं, सारे सहाबी मेरे यार हैं। तो उस शख्स ने कहा था मौला अली से अबू बकर की हालत बयान कीजिए, अबू बकर की कैफियत बयान कीजिए। तो मौला अली की जुबान है और मौला अली की जुबान अबू बकर की शान सुनिए। आला हजरत ने इसको नकल फरमाया। आला हजरत हदीस लाते हैं, मौला अली ने फरमाया सुनो अबू बकर कौन है, मोहब्बत से सुनो अबू बकर कौन है। अबू बकर वो है अल्लाह ने जिब्राइल की जुबान पर और मुस्तफा की जुबान पर जिन्हें सिद्दीक लिख दिया, कहवाया, वो जिब्राइल है, वो अबू बकर है। जिन्हें जिब्राइल की जुबान से सिद्दीक कहलाया गया, जिन्हें मुस्तफा की जुबान से सिद्दीक कहलाया गया, वो अबू बकर है। मोहब्बत से वो अबू बकर है। और मौला अली फरमाते हैं, ये जो आज के रावजी लौंडे लफांडे कहते हैं, ये जो आज के कुत्ते कहते हैं कि अबू बकर की कोई शान नहीं है, मैं बताना चाहता हूं मौला अली कहते हैं कि जब हुजूर ने हमारे दीन के लिए अबू बकर को पसंद कर लिया तो हमने अपने दुनिया के लिए अबू बकर के हाथ में बैठ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे करबला कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा सैयद कामरान हसीब साहब किबला। वाह वाह वाह। अरे अली खुद कह रहे हैं कि जब दीन के लिए मुस्तफा ने अबू बकर को पसंद कर लिया तो दुनिया के लिए हमने भी अबू बकर के हाथ में बायत कर ली। अली कहते हैं कि हमने अबू बकर के हाथ में बायत कर ली, उन्हें पहला खलीफा मान लिया। ये रावजी कुत्ते मौला अली के खिलाफ जाकर कहते हैं कि मौला अली अफजल है, पहले हैं। मैंने कहा अली खुद कहते हैं कि अबू बकर पहले हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे अली खुद कह रहे हैं कि अबू बकर पहले हैं। और बुखारी की रिवायत सुनाओ, जरा तवज्जो से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। बुखारी की रिवायत सुनिए, मोहम्मद इब्ने हनफिया रिवायत करते हैं, अली से किसी ने पूछा अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के बाद सबसे बेहतर कौन है? नबी के बाद सबसे बेहतर आप किसको समझते थे? तो मौला अली कहते हैं काला अबू बकर, नबी के बाद कोई अफजल था तो वो अबू बकर है। मौला अली कह रहे हैं अबू बकर अफजल है, तुम कहते हो अली अफजल है। तुम अली के मौक़िफ़ के भी खिलाफ जाते हो, तुम अली की भी बात नहीं मानते। बुखारी की और एक रिवायत बुखारी में ही है, सारे सहाबा का इस पर इजमा था। सहाबा से जब पूछा गया कि आप बताएं कि आप सहाबा में सबसे बेहतर किसको मानते थे, आप रसूलुल्लाह के बाद सबसे बेहतर किसको मानते थे? अय्युन्नास खैरुन बाद रसूलिल्लाह। तो तमाम सहाबा ने कहा था कि अगर रसूल के बाद कोई अफजल हो सकता है तो वो कोई और नहीं है, वो अबू बकर है, वो अबू बकर है। तो ना अबू बकर का कोई जवाब है ना उमर का कोई जवाब। और उस्मान की भी क्या बात है, मोहब्बत से उस्मान की भी शान का क्या कहना। लोग कहते हैं कि उस्मान, तवज्जो है ना आपकी, उस्मान की शान बाद में अली की पहले। मैं कहा मैं इसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन एक बात कहता हूँ, तिरमिजी की रिवायत है, मैं किताब लेकर आया था, किताब गाड़ी में रख दिया, बुखारी तिरमिजी सब लेकर आया था, समझ रहे हैं, लेकिन मैं गाड़ी में रख दिया, सोचा पता नहीं फूल सराय के लोग क्या सुनते होंगे, के लोग फूल सुनते हैं। अच्छा फूल सुन रहे, अच्छा माशाल्लाह ये लोग फूल सुन भी रहे हैं, मोहब्बत से बोलिए, और फूल की तरह महक भी रहे, फूल की तरह दमक भी रहे हैं। तुम में खुशबू आ रही है मोहब्बत अबू बकर की, तुमसे खुशबू आ रही है मोहब्बत उमर की, तकबीर, नारे रिसालत, नौजवानाने फुलसराय,
उलमाए फुलसराय। जरा मोहब्बत से बोलिए सुभान अल्लाह और अकीदत से या रसूल अल्लाह। लोग कहते हैं ना कि हम नमाज क्यों ना पढ़ें, सबके पीछे पढ़ लो। उलमा से खास पुष्पनाई उलमा फरमा रहे हमारे हजरत मौलाना हबीब साहब क़िबला, ये हमारी जमात के अकाबिर हैं। हजरत मौलाना अबू हुरैरा साहब क़िबला अच्छी सलाहियत के मालिक हैं। हजरत मौलाना साबिर साहब, इसके अलावा बहुत सारे हमारे उलमा जो पुष्पनाई कर रहे हैं। तिरमिजी की रिवायत सुना रहा हूँ। आज मैं जो है ना कुछ अलग ट्रैक पे आकर गुफ्तगू कर रहा हूँ, क्योंकि माहौल मैं जानता हूँ इस जगह का क्या है, और मुझको इससे मतलब नहीं है कि मैं जमूं या ना जमूं। लोग जमने जमाने के लिए तकरीर करते हैं, लेकिन मैं जमने जमाने के लिए तकरीर नहीं करता, मैं पैगाम के लिए तकरीर करता हूँ। मैं नजरिया और अकीदे को बचाने के लिए तकरीर करता हूँ। हमारे तकरीर का मिशन ये है कि कोई बंदा राबजी ना हो सके, कोई बंदा नजदी ना हो सके, कोई बंदा बदअमल ना हो सके, बल्कि जो जलसा का मकसद है कि जलसा कराओ तो लोग अमल करके अपनी जिंदगी को बेहतर कर ले। तो तकरीर का भी मंशा यही है कि तकरीर सुनकर लोगों का नजरिया और अकीदा मजबूत हो जाए। हमारा मंशा यही है। सुनिए मोहब्बत से। लोग कहते हैं कि तुम, तवज्जो है ना आपकी, तुम हर के पीछे नमाज क्यों नहीं पढ़ लेते, हर के पीछे क्यों नहीं पढ़ लेते। अब तिरमिजी की रिवायत सुनिए मोहब्बत से। एक मर्तबा एक जनाजा लाया गया, तवज्जो है ना आपकी, मोहब्बत से बोलिए। एक जनाजा लाया गया, हुजूर ने उस जनाजे को नहीं पढ़ाया, हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ाया, हुजूर ने जनाजा, पूरा मजमा बोलो, हुजूर ने जनाजा नहीं पढ़ाया। कहा या रसूल अल्लाह, सहाबी ने कहा या रसूल अल्लाह, आज से पहले आपने ऐसा कभी नहीं किया, जो भी जनाजा आता आप पढ़ा देते, आज आप जनाजा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया था फ़इन्नहु यबग़ज़ु उस्मान, मैं इसका जनाजा इसलिए नहीं पढ़ाता हूँ कि ये मेरे उस्मान से बुग़्ज़ रखता है। मैं कहता हूँ कि जो उस्मान से बुग़्ज़ रखता है, नबी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, जो नबी से बुग़्ज़ रखेगा हम उसका जनाजा नहीं पढ़ाएंगे। अरे तुम कहते हो हर का जनाजा पढ़ लो, जो हुजूर का गुस्ताख है उसकी भी नमाज पढ़ लो, जो सहाबा का गुस्ताख है उसकी भी नमाज पढ़ लो, रावजी खारजी कुत्ते की भी नमाज जनाजा पढ़ लो, उनके साथ भी नमाज पढ़ लो। हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए कि जो उस्मान से बुग़्ज़ रखने वाला था, नबी ने उसका जनाजा नहीं पढ़ा। जो नबी से बुग़्ज़ रखने वाला होगा, हम गुलामे नबी, उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। गुलाम नबी, उसका जनाजा नहीं पढ़ेंगे। तवज्जो है ना। और सुनिए जरा मोहब्बत से, हुजूर की हदीस मोहब्बत से सुनिए, अगर तवज्जो हो तो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह। हुजूर की हदीस सुनिए। जो लोग कहते हैं हर की नमाज पढ़ लो, क्या मसला है? मैंने कहा जो 500 रुपया के चक्कर में बिक जाता होगा, जो 1000 रुपया के चक्कर में हर का निकाह पढ़ाकर अपना निकाह तोड़ने की कोशिश, जो अपना निकाह तोड़ने की कोशिश कर रहा होगा, हमको उनसे सरोकार नहीं है, हमें तुमसे सरोकार है, इसलिए कि तुम गुलामे मुस्तफा हो, इसलिए कि तुम गुलामे अली हो। अरे इमाम हुसैन का पैगाम ये था कि करबला में जो यजीदी थे वो बदअमल थे, बदअकीदा नहीं थे, बदअमल थे, ज़िना को जायज कहते थे, शराब नोशी को आम करना चाहते थे। ये यजीद फासिक था, लेकिन उसमें कई लोग ऐसे थे जो हुकूमत की लालच में आए थे। मेरे हुसैन ने उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी, उनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी। तो करबला कॉन्फ्रेंस करवाने वाले ये याद रखो, जब हुसैन ने यजीदियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ी तो हम भी बदअकीदों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे, हम भी बदअकीदों के पीछे नमाज नहीं पढ़ेंगे। ये करबला का पैगाम है। तुम कहाँ चक्कर में पढ़ो, सुनो सरी हदीस सुनो। अगर पूरा मजमा हदीस के नाम पे नहीं बोलेगा तो किसके नाम पे, किसके नाम पे बोलेगा? वो हंसने हंसाने की बात पर, वो हंसने हंसाने की बात पर जो कहता है हुसामुल हरमैन क्या चीज है उसे पता भी नहीं, उसे पता भी नहीं है। मैं तो समझता हूँ वो पहली बार हुसामुल हरमैन का नाम ही सुना होगा।
पहली बार हुसामुल हरमैन का नाम ही सुना होगा। अरे वो हुसामुल हरमैन जिसने नजदियत की कमर तोड़ दी, वहाबियत की कमर तोड़ दी, राफियत का किला कमा कर दिया। और मेरे रजा ने ये कहा, किल के रजा खंजर खूंखार बरकबार आदा से कैद खैर मनाए नशर करे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। अरे वो हुसामुल हरमैन जिस पर तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि ये नजदी काफिर है, ये वहाबी काफिर है, जो मुस्तफ़ा को अपनी तरह बशर कहेगा वो काफिर है, जो मुस्तफ़ा के बारे में नजरिया ये रखेगा हुजूर को इल्मे गैब नहीं था वो काफिर है, जो हुजूर के बारे में ये नजरिया रखे कि हुजूर को पीठ पीछे की खबर नहीं वो काफिर है, जो रब के बारे में ये कहे कि रब झूठ बोल सकता है, हमारा नजरिया यही है कि वो काफिर है। आला हजरत ने ऐसी कील ठोक दी है नजदियत के खेमा में कि आज तक रजा के कलम का न कोई जवाब दे सका न क़यामत तक दे सकता है। तुम कहां पड़े हो? ये जाहिल मुकर्रिर और जाहिल खतीब को हमने अपने स्टेज पे बुलाना शुरू किया। जिसको हुसामुल हरमैन का मसला नहीं पता वो हमारे स्टेज पे आएगा। बताओ वो हमारे स्टेज पे आएगा? अच्छा, आजकल तो ये माहौल बपा हुआ कि अगर हम किसी के खिलाफ बोलेंगे तो वो हमारा प्रोग्राम न दे हो। ये कहां से नजरिया आया? वो हमारा प्रोग्राम दो, हम कायल बोल वो खिलाफ। यही चल रहा है। मैं कहता हूं यार हक गोई करो, हक गोई करो। अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह इज्जत देता है, अल्लाह जलील करता है। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और वही जलील करता है। ये नजरिया हमारा है। जब ये नजरिया हमारा है तो फिर डंके के चोट पर पैगाम आम क्यों नहीं करते? इसीलिए मैं कहता हूं मोहब्बत से हदीस सुनिए हुजूर की, या रसूल अल्लाह बोल दीजिए। और मोहब्बत से हमें नमाज किसके पीछे पढ़नी है? किसके पीछे पढ़नी है? किसके पीछे? जो अकीदे का दुरुस्त आदमी होगा उसके पीछे। यार हम फासिक के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, फासिक के पीछे नहीं पढ़ते तो सहाबा के गुस्ताख के पीछे कैसे पढ़ सकते? हम फासिक के पीछे नहीं पढ़ते तो हुजूर के गुस्ताख के पीछे कैसे पढ़ सकते हैं? सुनो हुजूर की हदीस जो सहाबा की शान में तौहीन करता है। हुजूर फरमाते हैं इन्नल्लाह अख्तारनी वख्तार अली अस्हाबन व सहारन। हुजूर ने फरमाया अल्लाह ने मुझे चुन लिया। मोहब्बत से थोड़ी देर और मोहब्बत से, हुजूर अल्लाह ने मुझे चुन लिया। हुजूर फरमाते हैं मेरे लिए असहाब व असहार चुन लिए। हुजूर फरमाते हैं वसयाति कौमुन यसुब्बूनहुम व यनकिसूनहुम। अन करीब एक ऐसी कौम आएगी जो उन्हें गाली देगी। किसे? सहाबा को। किसको? सहाबा को, जो उनकी शान में तनकीस करेगी। हुजूर ने उस जमाने में फरमा दिया था कि जो मेरे सहाबा की शान में तौहीन करे, जो मेरे सहाबा की शान में भौंके, हुजूर ने फरमाया था फला तुजालिसूहुम वला तुशारिबूहुम वला तुआकिलूहुम वला तुसल्लु अलैहिम वला तुसल्लु माअहुम। हुजूर ने फरमाया था कि उनके साथ मत खाना, उनके साथ मत पीना, उनके साथ मत बैठना। जब मर जाए तो उनकी जनाजा ना पढ़ना। जब मर जाए तो उनके साथ नमाज़े जनाजा ना पढ़ना, उनकी नमाज़े जनाजा ना पढ़ना। पता चला जो सहाबा का गुस्ताख होगा ना हम उनकी नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे ना उनके साथ नमाज पढ़ेंगे। ये पैगाम है मुस्तफ़ा का, ये पैगाम है मुस्तफ़ा का। तुमने मजाक समझ लिया? माशाअल्लाह। और एक बात सुनिए, बस आखिरी बात और बात खत्म, क्योंकि बस हमारा वक्त हो चुका है। क्योंकि हम लोग छोटे खतीब है, इतना ही वक्त मिलता है हम लोगों को, समझ रहे हैं। जो बड़े खतीब आएंगे वो 2 घंटा बोल कर जाएंगे, भले ही माशाअल्लाह मुफ्ती मुसव्विर साहब क़िबला एक बड़े खतीब हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो आएंगे। लेकिन जो बड़े खतीब आते हैं वो 2 घंटा बोल कर जाते हैं, समझ रहे हैं। हम लोग छोटे खतीब हैं, आधा घंटा बोलते हैं। लेकिन मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से या रसूल अल्लाह। हाँ जरा सुनिए, एक आखिरी बात सुनिए। मैं लटकता नहीं हूँ, पैगाम देता, समझ रहे हैं। एक बड़ी प्यारी हदीस सुनाऊंगा, पूरा मजमा इस पर इस्तेकबाल करना चाहिए। कारी साहब, बड़ी प्यारी हदीस। मैं आज अपने तकरीरी फन को एक तरफ रख दिया,
और मैं रामगढ़ के उस फिजा को देख रहा हूं, रामगढ़ के उस मंजर का मुलाहिजा कर रहा हूं जहां लाखों के मैदान में लोग को तौबा करना पड़ता है, जहां लाखों के मैदान में लोगों को तौबा करना पड़ता है। मैं उस फिजा को देख रहा हूं क्योंकि ये रामगढ़ हमारी ही सरजमीन है। अल अकरब फल अकरब होता है, समझ रहे? अगर मैं कलकत्ता में तकरीर करता तो शायद मेरा तेवर कुछ अलग होता, लेकिन मैं रामगढ़ में तकरीर कर रहा हूं, इसीलिए पैगाम दे रहा हूं। सुनो आखिरी बात और आखिरी हदीस भी। दलील अगर चाहिए हो तो मेरी लाइब्रेरी में आ जाइएगा, बस मफहूम सुन लीजिए, वक्त हमारे पास नहीं, मफहूम सुनाकर बात खत्म कर रहा हूं। जो लोग अबू बकर का नारा लगाते और अली की शान में तौहीन करते वो भी सुने, और जो अली अली करते हैं अबू बकर को छोड़ते वो भी सुने। और बहुत अच्छी और प्यारी हदीस। एक मर्तबा मौला अली थे और अबू बकर थे, मोहब्बत से। कौन कौन थे, किसको कौन कौन थे बताइए? हाँ, ये सब सुन्नी जयाले हैं, सबको पता है कौन कौन थे। अबू बकर थे, मौला अली थे। अबू बकर ने मौला अली को देखा तो मुस्कुरा दिया, मुस्कुरा दिया। मौला अली ने पूछा, अबू बकर मुस्कुराते क्यों, मुस्कुराते क्यों है? तो अबू बकर ने कहा, मुझे दो बात याद आई, दो बात याद आई। किसकी बात? किसी और की नहीं, मुस्तफा की। मुस्तफा की हदीस याद आ गई। अबू बकर कहते हैं कि अली, मैंने आका से सुना कि अली के चेहरे को देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत। और अबू बकर कहते हैं कि एक ऐसी बात मुझे याद आई कि जब हुजूर ने कहा था तो उस वक्त कोई सहाबी नहीं थे, सिर्फ मैं था। हुजूर ने मुझे ही सिर्फ ये बात कही थी। अबू बकर कहते हैं कि सिर्फ हुजूर ने मुझे ये बात कही थी। वो बात क्या है, जरा मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह, और अकीदत से या रसूल अल्लाह। अबू बकर कहते हैं कि मुस्तफा ने मुझको कहा था कि जब अली, मोहब्बत से, जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो उस वक्त हुब्बे अली की सनद पूछी जाएगी, हुब्बे अली की सनद पूछी जाएगी। बता तेरे दिल में अली की मोहब्बत है कि नहीं है? कहां पूछी जाएगी? मैदान महशर में। जन्नती अपने अमल की वजह से जन्नत में जा रहे होंगे, लेकिन जब जन्नत में जाने लगेंगे तो जो जन्नत के फरिश्ते हैं वो रोकेंगे। अली उनको देखकर पहचान जाएंगे ये मेरा है कि नहीं है। जो अली का होगा उसे जन्नत में जाने की इजाजत मिल जाएगी, जो अली से बुग़्ज़ रखने वाला होगा उसे ढकेल कर जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा। जब ये बात अबू बकर ने कही तो मौला अली भी मुस्कुरा दिए, मोहब्बत से मौला अली भी मुस्कुरा दिए। ये आखिरी बात है। अबू बकर ने कहा, अली तुम क्यों मुस्कुराते हो, अली तुम क्यों मुस्कुराते हो? तो मौला अली कहते हैं, मैंने सोचा था किसी खास मौके पर यह हदीस अबू बकर आपसे बयान करूंगा, लेकिन जब आपने एक हदीस सुना दी है हमारे बारे में तो मैं भी एक हदीस सुनाना चाहता हूं। अब मौला अली अबू बकर की शान बयान कर रहे हैं। फरमाते मौला अली कि मुस्तफा ने आपसे ये कहा कि जब जन्नती जन्नत में जाने लगेंगे तो ये कहेंगे कि अली की सनद बताओ। तो मुस्तफा ने मुझसे ये भी कहा था कि अली, जब तुम जन्नत का परवाना बांटना तो जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत नहीं होगी उसको ना देना, उसे न देना। पता चला कि अली की मोहब्बत सिर्फ काफी नहीं है, जन्नत चाहते हो तो अली की भी मोहब्बत चाहिए, अबू बकर का भी प्यार चाहिए। इमाम का ये शेर कहना पड़ेगा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे रसूल नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। कामयाब वही है जो अबू बकर से भी प्यार करे, कामयाब वही है जो अली से भी प्यार करे। इसीलिए पैगाम करबला से, कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए कि हम अली से मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अहले बैत से मोहब्बत ये हम और तमाम मुसलमानों के लिए जरूरी है, जरूरी है। इसलिए कि हुजूर ने फरमाया, मन सना इला अहली बैती, जो मेरे अहले बैत के लिए कुछ करे, काफातुहु इला यौमिल क़ियामा, फिर मैं उसके लिए क़यामत के दिन काफी है। तो अहले बैत की बात रह गई, इंशाअल्लाह बाद में कभी करूंगा, वक्त मिला तो इंशाअल्लाह। बस इन्हीं पर इक्तिफा करता हूं। अहले बैत के मुताल्लिक चंद बातें हैं, हदीस पाक है, मैं सुनाऊंगा कभी मौका मिला।
और इंशाअल्लाह क्योंकि वक्त बहुत हो चुका, फहरिस्त लंबी है उलमा की। हमारे जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत साजिद इकबाल कलकतवी साहब भी आ चुके हैं, उनसे भी आपको सुनना है। बहुत सारे उलमा हैं, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ लाएंगे। बस यही पैगाम है कि पैगाम करबला यही है कि हुसैन से मोहब्बत का ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि सहाबा से बोझ रखा जाए, नहीं, बल्कि हुसैन से मोहब्बत का मतलब यही है कि हुसैन से भी मोहब्बत हो, उमर से भी मोहब्बत हो, सारे सहाबी से मोहब्बत हो। जिस तरह हम हुसैन से प्यार करते हैं, अबू बकर से भी प्यार करना, तब कामयाब होंगे। बदअकीदों से दूर रहिए, नजबियों से दूर रहिए। और आजकल जो नए नए लौंडे लफांडे निकले फर्जी मजार बना के, और ऐसे लोग जो अपने आप को कहते हैं हम फला हैं, हम फला, उनसे भी दूर रहिए, उनसे भी दूर रहिए। अल्लाह आपको कामयाबी अता फरमाए, अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।